नमस्कार साथियों, आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह हार वही मानता है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया हो। हमेशा हमें सिखाती रहती है। कई बार हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वही हार हमें आगे चलकर सबसे बड़ी जीत दिला देती है। याद रखो, मुश्किलें केवल इम्तिहान लेती हैं, हार को जीत में बदलने की ताकत हमें खुद में ही ढूंढनी पड़ती है। साथियों, ये समझ लो, जीवन एक यात्रा है। हार जीत इस यात्रा का हिस्सा है। हर व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल आता है। कोई भी ऐसा नहीं जिसके रास्ते में कांटे न बिछे हों, पर वही कांटे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। लोग हंसते थे, कहते थे तू ये नहीं कर पाएगा, पर वही लोग आज तारीफ करते हैं। फर्क बस इतना था, मैंने हार मानी ही नहीं। दोस्तों, हर हार अपने साथ एक सबक लेकर आती है। अगर तुम उस सबक को सीख लोगे तो जीत निश्चित है। याद रखो, हार को मत कोसो, वो तुम्हें सिखाने आई है कि जीत कैसे हासिल होती है। भगवान हमारे लिए वही लिखता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, हार किसी को अच्छी नहीं लगती, पर यह भी सच है कि हार में ही तुम्हारी असली ताकत छुपी होती है। हार को एक्सेप्ट करो। सबसे पहला काम है हार को मान लो, उसे इग्नोर मत करो। जिसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, वो आधा युद्ध वहीं जीत गया। 2. कारण तलाशो। सोचो, क्यों हारे, क्या कमी रह गई, तभी सुधार कर पाओगे। हार से सीखो। सीख वही लेता है जो हार में भी सबक ढूंढता है। 3. खुद को दोष मत दो। कई लोग हार के बाद खुद को कोसते रहते हैं। ऐसा मत करो। खुद को संभालो, प्यार करो। खुद से बड़ा कोई साथी नहीं, खुद से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। 4. दोबारा कोशिश करो। हार के बाद सबसे जरूरी चीज है फिर से खड़े होना। गिरना इंसान की फितरत है, लेकिन हर बार उठना इंसान की पहचान है। अमिताभ बच्चन को करियर के शुरुआती दिनों में बहुत रिजेक्शन मिला। लोग कहते थे आवाज भारी है, लंबा बहुत है, पर आज वही आवाज करोड़ों दिलों की धड़कन है। मुश्किल वक्त आता है, लेकिन ठान लो तो वो भी चला जाता है। कल्पना चावला को पहली बार नासा ने रिजेक्ट कर दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अगली बार चुन ली गईं, और वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सपनों को पंख तभी लगते हैं जब हौसला मजबूत हो। दोस्तों, हार के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आत्मविश्वास। रोज खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। रोज कुछ नया सीखो। खुद को कंपेयर मत करो। अपनी छोटी छोटी जीतें सेलिब्रेट करो। बड़ा सोचो, मजबूत सोचो, क्योंकि सोच ही तुम्हारी दुनिया बदलती है। जिंदगी एक इम्तिहान है। दोस्तों, जिंदगी एक इम्तिहान है। कभी भी ये मत सोचो कि बस अब सब खत्म हो गया। याद रखो, अगर अभी अंधेरा है तो सूरज निकलने में देर ही सही, पर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। कोई भी इंसान पैदा होते ही महान नहीं होता। मेहनत, हार, संघर्ष ही उसे महान बनाते हैं। दोस्तों, एक बात दिल से कहता हूँ, जीतने का असली मजा तब है जब तुमने हार देखी हो। बिना हार के जीत की अहमियत ही क्या। आज जो तकलीफें हैं वही कल कहानी बनेंगी। और याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वक्त का काम है बदलना, और तुम्हारा काम है चलते रहना। आखिर में सफलता की राह यही कहती है, कभी हार मत मानो, हार से सीखो, मेहनत जारी रखो,
खुद पर विश्वास रखो, वक्त को वक्त दो। जो रास्ते बंद होते हैं वही नए रास्ते खोलते हैं, बस रुकना मत। दोस्तों, मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, हारने से डरो मत। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सूरज फिर भी निकलता है। इसलिए चलते रहो, लड़ते रहो और विश्वास रखो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हार और सफलता का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना अंधेरे और रोशनी का। अगर अंधेरा नहीं होता तो रोशनी की अहमियत ही कौन समझता। अगर बैक न होते तो सुख का महत्व कैसे पता चलता। उसी तरह हार हमें सफलता की कीमत समझाती है। हार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो तुम्हें जीतने के लिए मजबूर कर देती है। कभी सोचा है क्यों कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है? क्योंकि जब तुम हारते हो तो तुम्हारा पुराना वर्जन टूटता है। तुम खुद को सुधारते हो और हर बार एक नया बेहतर इंसान बनकर सामने आते हो। यही जिंदगी है। एक लोहा लोहे से ही तेज होता है, उसी तरह कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। मुश्किलों में ही इंसान की असली पहचान होती है। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही सवाल मेरे मन में भी कई बार आया है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है जो कुछ भी हुआ उसी में भलाई थी। अगर वो तकलीफें न होती तो मैं आज जो हूँ वो न होता। ईश्वर सबका भला करता है, बस हमें उसकी योजना समझने में वक्त लगता है। हैरी पॉटर की लेखिका रोलिंग कितनी बार रिजेक्ट हुई जानते हो? 12 पब्लिशर्स ने उनकी किताब छापने से मना कर दिया। वो डिप्रेशन में चली गईं। आर्थिक स्थिति इतनी खराब कि बच्चों के दूध के पैसे भी नहीं थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज उसकी किताबों ने दुनिया में इतिहास रच दिया। वही लोग जो उससे रिजेक्ट कर रहे थे आज उसकी बुक्स छापने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। अगर जिंदगी तुम्हें गिराए तो फिर से खड़े हो जाओ। कौन जानता है अगला कदम तुम्हारी जिंदगी बदल दे। लोग हार क्यों मानते हैं? एक, दूसरों की बातें सुनकर लोग क्या कहेंगे, बस यही डर हमें रोक देता है। दुनिया तुम्हारी जीत पर ही विश्वास करेगी, इसलिए पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। 2, इंस्टेंट रिजल्ट की चाहत। लोग चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन सफलता में टाइम लगता है। एक पौधा भी पहले बीज बनता है, फिर पेड़। धैर्य ही जीत की कुंजी है। बार बार असफलता, बार बार हारने पर लोग सोचते हैं शायद यह उनके बस का नहीं, पर यह सबसे बड़ी भूल है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, हारने से बचने का एक ही तरीका है, छोटे छोटे कदम लो। एकदम बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। यही सफलता की असली सीढ़ी है। एक एक कदम ही लंबी यात्रा पूरी करता है। याद रखो, फेलियर मतलब फिनिश नहीं होता। फेलियर मतलब सबक। मुझे याद है जब मैं पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करने गया था, स्टेज पर जाकर बोल ही नहीं पाया। आवाज कांप रही थी, सबके सामने शर्मिंदा हुआ, पर वही हार मुझे यहाँ तक लाए है। अगर उस दिन हार मान लेता तो आज आप सबके सामने खड़ा न होता। हार मत मानो, वरना जीत तुम्हारे दरवाजे तक आकर लौट जाएगी। सुनो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी। वो अखबार बेचते थे, घर की आर्थिक हालत खराब थी, लेकिन उनका सपना था साइंटिस्ट बनना। उन्होंने इसरो में पहला प्रोजेक्ट किया, वो फेल हो गया। मीडिया, सरकार, सब ने उनकी बुराई की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी
और आगे चलकर वही मिसाइल मैन कहलाए और फिर बने देश के राष्ट्रपति। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। हारने के बाद क्या करना चाहिए? 1. अपनी लाइफ को पॉज करो, थोड़ा रुक जाओ, सोचो, खुद को संभालो, जल्दी फैसला मत लो। कभी कभी रुकना भी आगे बढ़ने का रास्ता होता है। नई सोच, नई योजना, वही पुराना तरीका बदलो। नतीजे तभी बदलेंगे जब तरीका बदलोगे। वो लोग देखो जिन्होंने मुश्किलें पार की, उनकी कहानियां पढ़ो। जिन्होंने हार को हराया वही असली हीरो हैं। सोचते रहना काफी नहीं, उठो, कदम बढ़ाओ। सोचने से सपना पूरा नहीं होता, चलना पड़ता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक गहरा सच। दोस्तों, ये वाक्य सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये जिंदगी का गहरा सच है। कई बार भगवान हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि उसके पास हमारे लिए कुछ और बड़ा प्लान होता है। हमें लगता है हमें नुकसान हो गया, लेकिन बाद में समझ आता है वो नुकसान असल में बचाव था। जो खो जाता है वो भी जरूरी होता है, क्योंकि वही जगह बनाता है किसी और नए के लिए। पाकिस्तान में बंटवारे के समय उनका परिवार खत्म हो गया। अकेले भागकर भारत आए, बस्ती में रहकर मजदूरी की, भूखे सोए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दौड़ते रहे, ओलंपिक्स में पहुंचे। एक समय ऐसा आया कि उनका नाम लेने पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा, मिल्खा न दौड़े तो हमें भी चैन नहीं आता। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना बंद मत करना। दोस्तों, कभी हारने पर खुद को दोष मत दो। सबसे पहले खुद को माफ करना सीखो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके लिए बेहतर बनो। रोज सुबह उठकर खुद से कहो, मैं मजबूत हूँ, मैं हारूंगा नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। शब्दों में बहुत ताकत होती है, अपने लिए अच्छे शब्द चुनो। एक किसान था, उसका घोड़ा एक दिन भाग गया। लोग बोले, कितनी बुरी बात है। किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। अगले दिन वही घोड़ा जंगली घोड़ों को साथ लेकर वापस आ गया। लोग बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। अगले दिन किसान का बेटा घोड़े से गिरकर पैर तुड़वा बैठा। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। कुछ ही दिनों में गांव में सेना भर्ती करने आई। किसान का बेटा बच गया क्योंकि उसका पैर टूटा था। लोग बोले, कितना अच्छा हुआ। इसलिए कभी मत सोचो कि जो हुआ वो बुरा ही था। आगे वक्त बताएगा वो अच्छे के लिए ही था। कभी हार मत मानो और विश्वास रखो कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तूफानों में कश्ती डूबती नहीं, अगर हौसला बुलंद हो। दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती, अगर तुमने ठान लिया। हार आएगी, गिरोगे, लेकिन वही तुम्हारी कहानी को मजबूत करेगी। हर रात के बाद सुबह है, हर हार के बाद जीत है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सोच बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। कई लोग हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उनकी सोच ही हार चुकी होती है। उन्हें लगता है अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन असलियत यह है कि सीमाएं केवल दिमाग में होती हैं, असल में कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, हार तुम्हारी दुश्मन नहीं है, हार तुम्हारी टीचर है। अगर तुम हार को दुश्मन समझकर उससे डरोगे तो वो तुम्हें बार बार हराएगी। लेकिन अगर तुम उसे टीचर समझकर सीखोगे तो वही हार तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम जाना चाहते हो। जो गिरने से डरता है वो उड़ान कैसे भरेगा? लोग तब तक तुम्हें बेकार समझते हैं जब तक तुम कुछ कर नहीं दिखाते। हार मत मान,
सेकंड आना हार नहीं, सीख है। दोस्तों, भगवान तुम्हारी तैयारी करता है, तुम्हें उस लेवल पर पहुंचाने के लिए जहां तुम खुद को देख ही नहीं पाते। मुझे याद है, एक बार मेरी लाइफ में बहुत बड़ा धोखा मिला। लगा सब खत्म हो गया, लेकिन वही घटना मेरे अंदर ऐसी आग लगा गई कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर वो धोखा नहीं होता तो शायद मैं इतना मेहनत नहीं करता। लोग तुम्हें तोड़ने आते हैं, पर वही तुम्हें जोड़ जाते हैं। सोचो, तुमने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं पाया, उस समय बहुत बुरा लगता है, लेकिन हो सकता है कहीं और एडमिशन लेकर तुमने और अच्छा सीखा। जो छूटता है वही रास्ता बनाता है किसी नए की तरफ। दोस्तों, हार अक्सर उन्हें होती है जो कंफर्ट जोन में रहते हैं। सपने कंफर्ट जोन में नहीं पूरे होते, सपने डर के पार पूरे होते हैं। अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ वही होती है जहां डर लगता है, सीख वही होती है जहां मुश्किलें होती हैं। हर हार के बाद लिखो क्यों हारे, क्या सीख मिली। ये आदत लाइफ बदल देती है। जब पढ़ोगे तो समझ आएगा कितना ग्रो किया है। रोज अपनी जीत इमेजिन करो, जैसे तुम प्रेजेंटेशन जीत रहे हो, एग्जाम पास कर रहे हो, लोगों की तालियां सुन रहे हो। जो देख सकते हो वो पा सकते हो। हार के बाद अपना वाई याद करो, क्यों कर रहे हो ये सब। अपने सपनों को याद करो, अपनी फैमिली को, अपने पैशन को याद करो, वही तुम्हें फिर खड़ा करेगा। क्यों, जानने वालों को रास्ता खुद मिल जाता है। एक रियल एग्जाम्पल सुनो। एक लड़के को जॉब में प्रमोशन नहीं मिला, बहुत दुखी हुआ। तभी उसे अपने पैशन डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री मिली। आज वो करोड़ों कमा रहा है। अगर वो प्रमोशन मिल गया होता तो वही पुरानी जॉब में फंसा रहता। इसलिए कभी कभी जो छिनता है वही आगे बढ़ने का मौका देता है। दोस्तों, सबके मन में आता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी ही जिंदगी में तकलीफ क्यों, मेरे ही रिश्ते क्यों टूटे, मेरे ही एग्जाम क्यों खराब हुए। लेकिन सच ये है, ये सबके साथ होता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग लड़ जाते हैं। मुश्किलें सबके हिस्से आती हैं, पर जीत वही जाते हैं जो हार नहीं मानते। दोस्तों, हीरो वही बनता है जो हार के बाद भी मैदान में खड़ा रहता है। लोगों को नहीं दिखता कि तुम कितनी बार गिरे, उन्हें बस ये दिखता है कि तुम आखिर जीत गए। सुनो, दिल से बात कर रहा हूँ, कभी हार मत मानो, क्योंकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलें, तुम्हारी सारी हारें तुम्हें हंसाने लगेंगी। तुम कहोगे, अरे अगर वो तकलीफें नहीं होती तो मैं आज यहाँ कैसे पहुँचता। दोस्तों, सब कुछ खो सकते हो, लेकिन खुद पर भरोसा मत खोना। दुनिया तुम्हें तभी हरा सकती है जब तुम खुद हार मान लो। हार एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो आज तकलीफ दे रहा है वही कल कहानी बनेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हार के बाद अक्सर लोग अपने आप को ही बुरा कहने लगते हैं। स्टॉप इट। अपने लिए जीना सीखो, खुद को प्यार करना सीखो। दूसरों की सोच पर अपनी जिंदगी मत चलाओ, अपनी सोच बनाओ। एक आदमी था जो हर जगह हार रहा था, बिजनेस में, रिश्तों में, लाइफ में। एक दिन उसने भगवान से पूछा, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। भगवान बोले, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तुम जीतो तो दुनिया देखे कि कितनी मुश्किलों से निकलकर जीता है। दोस्तों, भगवान भी हीरो वही बनाता है जिसकी कहानी में संघर्ष होता है। इसलिए कभी हार मत मानो,
और भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो आज ये वादा करो, चाहे कितनी भी बार हारो, उठोगे फिर से। दूसरों की बातों पर नहीं, खुद पर भरोसा रखोगे और दिल से मानोगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है।